प्रदेश की सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी होती है प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखना। पहले हमारा हरियाणा प्रदेश एक शांति प्रिय प्रदेश के रूप में जाना जाता था, लेकिन बहुत दुख की बात है आज वही प्रदेश अपराधियों और असामाजिक तत्वों का केंद्र बन चुका है। दिन दहाड़े गोलियां चलाई जाती हैं, फिरौती मांगी जाती है, कितने गंभीर अपराध हो रहे हैं। पहले कोई अपराध करता था तो उसके मन में डर होता था, वो छिपता था कि पकड़ा ना जाए, लेकिन आज अपराध इतना बेखौफ हो चुका है कि अपराध किया जाता है, उसकी वीडियो बनाकर वायरल की जाती है सोशल प्लेटफॉर्म्स पे। पूरे प्रदेश में दहशत का माहौल बनाया जा रहा है, पैदा किया जा रहा है। रोजाना कितने लोग अपनी शिकायतें पुलिस में दर्ज करते हैं और कितने लोग ऐसे भी हैं जो किसी ना किसी डर के कारण शिकायतें दर्ज भी करना सही नहीं समझते। हमारे प्रदेश में महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं। कितने ही माता पिता अपनी बेटियों को स्कूल और कॉलेज में पढ़ने तक के लिए भेजना सुरक्षित नहीं समझते। उन्हें कॉरेस्पॉन्डेंस से पढ़ाई पूरी करवाई जा रही है और कहीं ना कहीं बढ़ते अपराध का मुख्य कारण प्रदेश में बढ़ती हुई बेरोजगारी और बढ़ता हुआ नशा है। लेकिन मौजूदा सरकार इन समस्याओं पर अंकुश लगाने पर बिल्कुल विफल नजर आ रही है। इतने गंभीर हालात हैं, उसके बावजूद भी पुलिस विभाग में कितने ही पद खाली पड़े हैं। मैंने प्रश्न लगाया जिसके जवाब में आया कि कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक की जो भर्तियां हैं 78,378 सैंक्शन पोस्ट और उसमें 56,434 ही प्रेजेंट है। कहने का भाव 21,944 पद खाली पड़े हैं। तो स्पष्ट होता है कि मौजूदा सरकार कानून व्यवस्था को लेकर कितनी गंभीर है, वो दिखाई दे रहा है। तो आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है सरकार से कि जितने भी लंबित पद खाली पड़े हैं उनको जल्द से जल्द भरा जाए और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाए। इसी प्रकार से जल निकासी की समस्या हमारे प्रदेश में बहुत गंभीर रूप लेती जा रही है। बार बार मेरे द्वारा भी सदन में इस बात को उठाया गया और अन्य सदस्यों द्वारा भी सदन में समस्या को उठाया जाता है, लेकिन सरकार के द्वारा कोई संतोषजनक कार्यवाही नहीं होती है। सब हमारे विधानसभा क्षेत्र में मारकंडा नदी, बेगना नदी और टांगरी नदी की समय पर खुदाई हो, इस बात के लिए बार बार कहा गया, लिखकर भी दिया गया, लेकिन केवल टांगरी नदी की खुदाई की गई है, परंतु वो भी पूर्ण रूप से नहीं। बारिश पड़ती है, नदियों में उफान आ जाता है, दूर दूर तक केवल पानी दिखाई देता है, ना खेत दिखाई देते, ना सड़कें, ना सड़कों में पड़े हुए गड्ढे दिखाई देते हैं। फसलें बर्बाद हो रही हैं और जानलेवा हादसे बढ़ते जा रहे हैं। न सफाई पर ध्यान है, न प्लास्टिक की रोकथाम पर कोई ध्यान है, न सड़कों की मरम्मत पर कोई ध्यान है। आश्वासन के बावजूद भी आदित्य देवीलाल जी, सर ये समस्याएं चलिए कीजिए। सर आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ, फ्लड कंट्रोल की सालाना मीटिंग होती है जिसमें स्कीम अप्रूव की जाती है, लेकिन उनको पूर्ण रूप से पूरा नहीं किया जाता। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि इन समस्याओं का संज्ञान ले, सुनियोजित तरीके से और समयबद्ध तरीके से इनका ठोस कदम उठा के समाधान किया जाए। तो शिवालिक बोर्ड डेवलपमेंट बोर्ड के तहत भी कितने ही विकास कार्यों की लिस्ट भेजी जा चुकी है, लेकिन वो अभी तक अप्रूव नहीं की गई है। तो मेरा ये भी निवेदन है सर, इस लिस्ट को अप्रूव किया जाए ताकि जो विकास कार्य हैं वो पूरे किए जा सके समय पर। धन्यवाद। आदित्य देवीलाल जी, बहुत धन्यवाद।